यूसीसी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी ने। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ हैं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, यूसीसी को लेकर विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि उसकी राय नहीं ली गई। देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार से यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी बनी, 20 महीने तक उसने पूरे उत्तराखंड के अंदर हर जगह जाके बैठकें की, अनेकों हितधारकों से उन्होंने बातचीत की और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 2,32,000 सुझाव आए और इसके बाद भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसमें भी कांग्रेस नहीं आई। जब ये इतने जागरूक हैं कि यूसीसी कमेटी बनी है और उसके बाद ये इस प्रकार का एक भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस का शुरू से एक रवैया रहा है किसी भी चीज को लटकाना भटकाना। आज भी उसी स्थिति में चल रहे हैं। उनका ये कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। मैं तो बस अब इनसे यही अनुरोध कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे विधानसभा में अब चर्चा चल रही है और व्यापक चर्चा में आप भाग ले और फिर वो उसी बात पे प्रवर समिति को भेजने की बात कर रहे हैं। का मतलब जो मैंने अभी कहा, लटकाना भटकाना इनका उद्देश्य रहा है, तो उसी तरह से इसको कर रहे हैं। जबकि हम सब सौभाग्यशाली हैं, पूरे प्रदेश के लोग। जिस प्रकार से कल विधेयक पेश होने के बाद पूरे प्रदेश भर में नहीं, देश भर में खुशियां मनाई गई। अनेकों लोगों के हम लोगों के पास फोन आए, माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग बधाई दे रहे हैं, और उसके बाद भी आप इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। और पहला राज्य बनने जा रहा है देश का कि जहां यूसीसी लागू होगा। तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि जो ये यूसीसी रूपी महायज्ञ है, उसमें आप अपने योगदान की आहुति डालिए, ताकि आप भी उस महायज्ञ में उसके योगदान के बाद पुण्य के भागीदार बने और पुण्य के लाभ कमाए। ये मैं उनसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ। ड्राफ्ट जो आपने तैयार किया है, जो पटल पर रखा गया है, उसको लेकर कुछ खामियां विपक्ष गिना रहा है। उसका ये भी कहना है कि जो लव रिलेशनशिप की बात है, उससे कहना कहीं देवभूमि को एक जो कलंकित होने का काम वो करेगा। उससे आप कैसे निपटेंगे? देखिए, ये दो तरह का विरोधाभासी बयान अंदर हमारे विपक्ष के साथों ने दिया है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि आप उनकी प्राइवेसी भंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देवभूमि को कलंकित करने की बात कर रहे हैं। तो आप अपना मंतव्य तो पहले स्पष्ट करें ना। हमने कहा कि इस लिव इन रिलेशनशिप की हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ताकि यदि नाबालिग हैं, अब उनके परिवारजनों को भी पता चलना चाहिए कि वो कहाँ रह रहे हैं। कल को माना इसके बाद वो लड़की को छोड़ता भी है, तो उस लड़की को ये अधिकार है कि वो उसे कोर्ट में चैलेंज करे और वो उससे जो उसका जो मेहनताना है, जो क्या कहते हैं, जो उसको सजा है, वो उसको मिलेगी। तो यानी कि सारे प्रावधान इसमें। और उनका यदि बाय द वे, ये शब्द बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन तो भी यदि वो बच्चा उनका कहीं पैदा होता है, उसको भी बच्चे को अधिकार मिलेगा। उसे हम नाजायज नहीं कहते, संबंध नाजायज हो सकते हैं, बच्चा नाजायज नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के प्रावधान किए। आप समझिए कि बहुत गंभीरता से हर पहलू पर विचार करके सारे प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि इन्होंने मसौदा पढ़ा नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। वो तो कह रहे हैं समय तक नहीं दिया आपने। नहीं, हमने समय दिया, जितना पक्ष को दिया उतना विपक्ष को दिया। हमारे पक्ष के साथी बढ़िया बोल रहे हैं। अब ये इन्होंने रुचि नहीं दिखाई ना, ये रुचि नहीं दिखाना चाहते। सिर्फ मैंने कहा ना, लटकाना भटकाना इनकी आदत में शुमार है, उस तरह से काम करना चाहते हैं। अग्रवाल जी, क्या कारण रहा कि कुछ जनजातियां हैं जिनको आपने छोड़ दिया? नहीं, जनजाति का जो वर्ग है, उन्होंने समय मांगा है और उन्होंने कहा कि उनके अपनी परंपराएं हैं, जिसको लेकर उन्होंने समय यूसीसी कमेटी से मांगा है। तो उस समय के उपरांत इस पे भी विचार करेंगे। मतलब हो सका तो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी। तो ये थे प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कह रहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो यूसीसी में बदलाव भी किया जा सकता है। इंडिया वॉइस के लिए कैमरामैन हर्षमन यूनियार के साथ अवनीश प्रेमी।